नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। देश और दुनिया से लगातार कोविड-19 महामारी संक्रमण के लगातार बेतहाशा बढ़ने की खबरें आ रही हैं और आज इस मामले में हरियाणा में भी इसी प्रकार की खबरें आई हैं। अगर मैं बात करूं, गुरुग्राम जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के शहर हैं, चाहे वो फरीदाबाद हैं या फिर दूसरे अन्य शहर हैं, सभी जगह कोविड-19 संक्रमण ने एक बार फिर पैर पसारना शुरू कर दिया है और लगातार हर दूसरे दिन जो नए मामले आ रहे हैं कोविड-19 संक्रमण के, वो डबल होकर आ रहे हैं। पहले गुरुग्राम जैसे शहर में 2, 4, 8, 9, तब 12, 15, 19 तक आए और सीधे 60, 66, 68 तक चले गए और उसके बाद फिर 168 हो गए, अब 266 और 268। तो इस तरह से लगातार संख्या डबल होती चली जा रही है और यह चिंता का विषय हम सब के लिए बन गया है और इसी तरह से अब हरियाणा सरकार के माथे पर भी बल पड़ने लगे हैं और इसको अगर आरंभिक काल में नहीं रोका गया तो यह विशद रूप ले सकता है और इससे फिर पिछले वर्ष की भांति बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि कोविड-19 के जो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन आए हैं उसकी संख्या अभी कम है, हालांकि हरियाणा में है लेकिन कम है। और ये भी विशेषज्ञ बताते हैं कि जो ओमिक्रॉन न्यू वेरिएंट है उसका असर थोड़ा कम है, हालांकि उनका इन्फेक्शन बहुत तेज़ गति से हो रहा है, लेकिन जो उसका असर है शरीर पर, यानी उसका जो बुरा असर होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, वो थोड़ा कम है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि किसी को उसका नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए हम सबको सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए, खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का मुद्दा है या फिर मास्क पहनकर कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने का मुद्दा है, तो हम सबको इसका पालन अवश्य करना चाहिए। और आज आपके लिए खास खबर यह है कि हरियाणा सरकार ने भी दिल्ली सरकार की तर्ज पर कुछ कड़े कदम उठाने का निर्णय ले लिया है। हालांकि कुछ दिन पहले हरियाणा पूरे प्रदेश में लगभग सभी जिले में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाया गया था, यानी आम आदमी के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वह प्रतिबंध तो लागू रहेगा ही, लेकिन अब कुछ और नए फैसले लिए गए हैं जिस बात की आशंका पहले से प्रबल हो रही थी, क्योंकि संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर मैं बात करूं गुरुग्राम की, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन के अनुसार आज जिला में 46 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। ये एक संतोष की बात है। लेकिन अगर आप पिछले 24 घंटे के हालात की मैं अगर बात करूं तो 5962 यानी 5962 लोगों के सैंपल टेस्टिंग के दौरान उनमें से 298 संक्रमित पाए गए हैं। यहाँ गुरुग्राम में 298 यानी जस्ट डबल है। तो इसीलिए ये अब हम सब के लिए चिंता का विषय बन रहा है और सरकार एहतियाती कदम आरंभिक काल में ही उठाना चाह रही है। तो इसीलिए सरकार ने आज जो आदेश जारी किए हैं, अब मैं उसकी जानकारी आपको दे दूं कि कोविड के प्रकोप के चलते हरियाणा राज्य में 3 से 12 जनवरी तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी तथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह बंद रहेंगे। आप एकदम स्पष्ट हो जाएं इस बात को लेकर कि सभी प्रकार के जो शिक्षण संस्थान है, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। ये आदेश जारी किया गया है और ये आदेश 3 जनवरी से 12 जनवरी तक पूरी तरह लागू रहेगा। इसके बाद जो सरकार ने आज आदेश जारी किया है उसमें हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन तथा हरियाणा के मुख्य सचिव ने ये महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा आदेश आज जारी किया है। ये देर शाम जारी किया है, इसलिए तत्काल मैं उसकी सूचना आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दाह संस्कार विवाह समारोह में क्रमशः 50 और 100 लोगों के से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, इस पर भी प्रतिबंध रहेगा। यानी दाह संस्कार में केवल 50 लोग शामिल हो सकते हैं और विवाह समारोह में केवल 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। उन्हें भी कोविड जो 19 प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क का उपयोग करना होगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। और इसके बाद आगे है NGO तथा शहरी स्थानीय निकायों को
पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह भी दी गई है। जो सामाजिक संस्था हैं या फिर अगर सरकारी संस्था हैं तो वो लोग, या फिर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपलिटी है, चाहे वो नगर पालिका है, नगर परिषद है, तो इस तरह की संस्थाओं को इनको आदेश की दिया है सरकार ने कि वो मास्क अब वितरित करेंगे, बड़े पैमाने पर लोगों को, आम लोगों को देंगे। प्रदेश में नो मास्क नो सर्विस का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। अगर आप मास्क लगाकर नहीं पहुंचेंगे, चाहे सरकारी हो या निजी संस्थान हो, तो आप जिस सेवा के लिए वहाँ गए हैं आपको नहीं दी जाएगी, यानी वो सुविधा आपको नहीं मिलेगी। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। यह भी आज के आदेश में मुख्य सचिव ने जारी किया है। रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध पूरी तरह लगा रहेगा। प्रतिदिन पॉजिटिव केसों के आधार पर ग्रुप ए जिलों नामतः गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिनमें जैसे अगर जिन शहरों के नाम मैंने अभी आपसे लिए, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत में और भी कुछ इसके अलावा भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव केस की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और इसलिए इन सारे शहरों को ग्रुप ए में हरियाणा सरकार ने रखा है। और इसमें क्या कुछ और प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो इसमें से इन शहरों में सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रखने का निर्णय लिया गया है और सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल भी बंद रखे जाएंगे, यानी 3 जनवरी से 12 जनवरी तक ये कंप्लीट बंद रहेंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी। केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में जो भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं उनको इस नियम में छूट होगी कि वो इन जगहों पर जाकर अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं और वो भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति किसी भी सूरत पर नहीं होगी। इन 5 जिलों में, जिन 5 जिलों के नाम मैंने बताए जो क्लास ए सिटी से संबोधित किए गए हैं, इन 5 जिलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन पर भी प्रतिबंध रहेगा, यानी इस प्रकार की जो बिजनेस एक्टिविटी चलती थी उस पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा यानी कोई बिजनेस हाउसेस या इंडस्ट्रियल हाउसेस कोई भी इस प्रकार की गतिविधि अब अभी आयोजित नहीं कर पाएंगे इस 3 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में। यही नहीं, इन 5 जिलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50% स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। यानी जब कोविड प्रोटोकॉल का आपने सेकेंड फेज में आपने देखा था किस प्रकार की स्थिति बन गई थी और फर्स्ट फेज में भी जिस प्रकार की स्थिति बनी थी, सरकार ने इस तरह के फैसले लिए थे। तो जो 5 जिलों में है इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, जैसे उसमें हेल्थ है, वाटर है, सैनिटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, मेडिसिन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, तो इन सारी चीज़ों को इमरजेंसी में रखा गया है। या कुछ जैसे प्लम्बिंग है या इस प्रकार के जो सर्विसेज होते हैं, जो डेली वेजेस पर सर्विसेज होते हैं और हमको आपको बहुत आवश्यकता उसकी होती है, तो उन सारे सर्विसेज को आवश्यक सेवाओं में रखा गया है। उन आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50% स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। सभी प्राइवेट संस्थानों में भी बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि केवल सरकारी के लिए ये आदेश नहीं है बल्कि प्राइवेट संस्थानों के लिए आदेश है कि 50% स्टाफ के साथ ही काम करने की सलाह दी गई है। ये मैनेजमेंट को पालन करना पड़ेगा। गुरुग्राम सहित इन 5 जिलों में मॉल और मार्केट शाम 5 बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं। यानी दुकानें, जो मार्केट हैं शहर के और जो मॉल हैं वो शाम 5 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं। ये तो सरकार ने अभी निर्णय लिए हैं जो अभी की स्थिति है, और अगर ये स्थिति और बदतर होती चलेगी, संक्रमण की संख्या और लगातार बढ़ती चली गई, इस पर रोक नहीं लगी और लोगों ने अगर परहेज नहीं किया, अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, तो फिर इससे भी ज़्यादा हार्श स्टेप उठाने को सरकार मजबूर होगी। तो इसलिए हम सबको इस स्थिति से कोऑपरेट करना चाहिए। जो सरकार ने आदेश जारी किए हैं
उस आदेश का अक्षरशः हम सबको पालन करना चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में इसका पालन हम सबको करना ही चाहिए। घर से बाहर निकलें तो मास्क पहने, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपने वैक्सीनेशन अब तक नहीं कराया है अपना, तो आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। दोनों डोज आप पूरी तरह इंश्योर करें। और तीसरी बात ये कि अगर आपके घर में 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं तो उनके लिए जो वैक्सीनेशन देश के प्रधानमंत्री ने घोषित किया था वो 3 जनवरी से वो शुरू हो गया। और बल्कि मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि अभी से आज से ही उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो आप ऑनलाइन जाकर अपने बच्चों को, अगर 15 से 18 वर्ष के बच्चे हैं, उसको वैक्सीनेशन दिलाने की दृष्टि से, क्योंकि कॉलेज स्कूल जाने में उनको दिक्कत होगी, आगे चल कर के बिना सर्टिफिकेट के उसे एंट्री कॉलेज में नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आप अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराकर और 3 तारीख से आप अपने जो इच्छुक, जो आपके नज़दीक में कोई भी ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर है, आप वहां जाकर अपने बच्चे को वैक्सीनेशन जरूर दिलवाने की बात सोचें और निर्णय लें इस मुद्दे पर। तो यानी कि मॉल और मार्केट शाम 5 बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं। इन जिलों में बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होगी। सरकार के लिए आर्थिक जो आय है वो एक बहुत बड़ी मजबूरी है, उसके बिना सरकार चल नहीं सकती, विकास कार्य हो नहीं सकता, जनहित के काम हो नहीं सकते, योजनाओं को फिर आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए सरकार ने इस प्रकार के फैसले अभी लिए हैं कि जो रेस्टोरेंट है, क्योंकि कॉमर्शियल सेक्शन में पिछली बार फर्स्ट और सेकंड फेज में इन सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा है। खास करके अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करूं, होटल्स की बात करूं, तो रेस्टोरेंट जो है और बार 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी, यही अनुमति उनको दी जाएगी। और तो ये रही आज के आदेश के बारे में विस्तार से मैंने आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट बता दिया कि ये जो नया आदेश जारी हुआ है चीफ सेक्रेटरी की ओर से, जो कि हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, तो उन्होंने आज अभी तत्काल देर शाम ये आदेश जारी किया है। और खासकर इन 5 जो बड़े शहर हैं, क्लास ए सिटी हैं, उनके लिए ये खास आदेश जारी किया गया है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा और अधिक से अधिक लोगों में आप इसे शेयर करें। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस प्रकार के जनहित के जो मुद्दे हैं हम लगातार आप तक इंस्टेंट और बहुत जल्दी समय पर आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कोरोना के फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में भी thepublicworld.com से लगातार ब्रेकिंग हर मिनट, हर 10 मिनट पर, 20 मिनट पर, आधे घंटे पर जो भी जानकारी मिलती थी, सटीक जानकारी और सही जानकारी और वास्तविक चीज़ें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। और पहले भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है। इसीलिए बड़ी संख्या में लोग हमारी वेब पोर्टल है, जो न्यूज़ पोर्टल है thepublicworld.com, उस पर भी बड़ी संख्या में लोग पूरे देश में जुड़े रहते हैं और खासकर हरियाणा में तो बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर हमारे हैं। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो द पब्लिक वर्ल्ड जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसका जरूर आप सब्सक्राइबर बन जाएं। आपका यही सहयोग हमें हमेशा प्रोत्साहित करता रहेगा जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए। तो आज जो गुरुग्राम की स्थिति रही कि इस गुरुग्राम जिला में शनिवार को 46 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए और पिछले 24 घंटे में जिला में कोरोना के 298 यानी 298 पॉजिटिव केस मिले हैं, जो कि कल से ज़्यादा है। कल 266 या 268 के आसपास थे, आज 298 हो गए। तो ये रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है, कहाँ 5, 7, 4, 10, 19, 20 और सीधा 66 पे चला गया, 168 पे चला गया, 268 पे चला गया, अब 298 पे चला गया। तो ये रफ्तार अगर लगातार इसी तरह बढ़ती चली गई तो फिर हम सब की ज़िंदगी फिर खराब हो जाएगी। इसीलिए हम सब एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेशों का पूरी तरह हमें पालन करना चाहिए। पिछले 24 घंटे में 5,962 लोगों के सैंपल टेस्टिंग के लिए गए और उनमें से जो रिपोर्ट अब तक आई हैं उनमें से 298 लोगों को संक्रमण होने की पुष्टि हो गई है। अब इसमें से कुछ के जीनोम सीक्वेंसिंग की बात भी हुई होगी कि ओमाइक्रॉन की आशंका भी है। तो गुरुग्राम जिला में अब तक 1,81,184 व्यक्ति कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ हो चुके हैं और अब जिला में 1149 मरीज अभी एक्टिव हैं, यानी 1149 जो व्यक्ति हैं वो अभी भी एक्टिव हैं, यानी वो अभी संक्रमित हैं, उनका इलाज अस्पतालों में या फिर अपने घरों में चल रहा है। इनमें से 1140 यानी 1140
आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और कुछ हॉस्पिटल में होंगे। जिला में व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे टेस्टिंग अभियान के तहत अब तक 23,04,149 टेस्ट करवाए जा चुके हैं, यानी फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और अब तक की जो स्थिति है उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। और क्योंकि अब फिर संक्रमण बढ़ रहा है तो ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। इससे आपको स्थिति को समझने में आसान होगा। इनमें से 21,14,927 नेगेटिव पाए गए हैं। वहीं कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए जारी वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 42,78,234 डोज दी जा चुकी है। ये स्वास्थ्य विभाग का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो जिला उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने जिलावासियों से अपील की है कि सभी लोग अपना टीकाकरण अवश्य करवाएं, यानी टीके के दोनों डोज जरूर इंश्योर करें। और अब तो बच्चों के लिए जो 15 से 28 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए भी अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और 3 जनवरी से आप उनका टीकाकरण करवा सकते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर ने ये कहा है कि पहले की तरह सतर्कता बरतते हुए प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। और मुझे उम्मीद है कि ये खबर आप तक पहुंचेगी और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करेंगे, इसे फॉरवर्ड करेंगे, जिससे कि सभी को जानकारी मिल जाए जो नया आदेश जारी हुआ है और आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी व्यवस्था, अपने व्यवसाय, अपने रोजगार, अपने प्रोफेशनल चीज़ों को और अपने बच्चों की स्कूल कॉलेज जाने आने के जो व्यवस्था है उसको आप उसके अनुरूप संशोधित कर पाएंगे, उसे व्यवस्थित कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल इस पेशकश में बस इतना ही और आगे देश दुनिया के लिए देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड और हमारे जो न्यूज़ पोर्टल हैं thepublicworld.com पर, उस पर विस्तार से सारी खबरें होती हैं। उस पर भी जाकर आप सारी खबरें देश दुनिया की, गुरुग्राम की, हरियाणा की और दूसरे राज्यों की भी आप पढ़ सकते हैं, दिल्ली की भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ आपसे दोबारा गुजारिश है कि मेरे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका यही सहयोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा और आपके लिए जनहित की खबरें हम हमेशा लगातार लाते रहेंगे। धन्यवाद।